हिडमा 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 चारों तरफ, चाहे वो टीवी चैनल हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, हर जगह एक चर्चा काफ़ी तेज हो रही है कि आखिर हिडमा इतनी आसानी से कैसे मारा गया। कैसे कई लेयर की सुरक्षा में रहने वाला खूंखार नक्सली हिडमा मारा गया। मांडवी हिडमा किसी के लिए खूंखार नक्सली, खूंखार माओवादी, तो किसी के लिए बस्तर का हीरो बन गया है। सवाल कई हैं, मगर आज उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर मांडवी हिडमा को इतना खूंखार क्यों बताया जाता है और उसने आखिर हथियार क्यों उठाया। 1974 में उसका जन्म होता है, यह माओवादियों ने प्रेस नोट जारी कर बताया। और फिर 1997 में वो आंदोलन के दरमियान संगठन से जुड़ जाता है और फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए उसे 2001 में दक्षिण बस्तर का एरिया कमेटी सदस्य बनाया जाता है। फिर 2005 में डिविजनल कमेटी मेंबर बनता है और फिर 2006 से 2009 तक कंपनी 3 का कमांडर बनता है और बाद में सचिव भी बना। हिडमा काफ़ी तेज़ी से प्रमोट हो रहा था। संगठन में उसे 2024 में सेंट्रल कमेटी मेंबर भी बनाया गया। माओवादी संगठन पर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि उसमें स्थानीय, खास करके छत्तीसगढ़ से कोई भी माओवादी शीर्ष नेतृत्व में शामिल नहीं रहा है। माना जाता है कि इसी आरोप से छुटकारा पाने के लिए 44 साल का जो हिडमा था उसे माओवादियों ने सेंट्रल कमेटी में जगह दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो मात्र 5वीं क्लास तक पढ़ा लिखा था, मगर सुरक्षा बलों के लिए लंबे समय से सिरदर्द बना हुआ था। उसने छत्तीसगढ़ में कई बड़ी नक्सल घटनाओं को अंजाम दिया। मार्च 2007 में उरपलमेटा इलाके में सीआरपीएफ पर हमले हुए थे, जिसमें 24 जवान मारे गए थे। इस हमले का नेतृत्व भी हिडमा ने किया था। अप्रैल 2010 में ताड़मेटला में हुए हमले में पुलिस के 76 जवान मारे गए थे। और मार्च 2017 में एक और हमला हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के 12 जवान की मौत हुई थी। सभी हमलों का नेतृत्व हिडमा ही कर रहा था। 16 जुलाई 2006 को छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के एराबोर गांव में नक्सलियों के द्वारा हमला कर 32 लोगों की हत्या कर दी गई थी। सैकड़ों लोगों के घरों को जला दिया गया था। छोटे छोटे बच्चे भी जलकर राख हो गए थे। भैया की बेटी जो थी वो 1.5 साल की थी, वो भी झोपड़ी के अंदर जल गई, पूरा राख हो गई। उन लोग तो क्या टिंगिया से मारे हैं, कोई तो चाकू से मारे हैं, तीर धनुष से मारे हैं, गरमन जला दिए। अपने घर में आए तो उसको बगल में रख के मार के सीधा आग में फेंकते गए। मैं बहुत छोटी थी, 1 साल हुआ था मैं पैदा होके। 16 जुलाई 2006 में मेरे पापा को मार दिए हैं। फैमिली पूरा सबको मार दिए, दादा थे, नाना लोग को। ये मेरे को भी चाकू से भोगे थे ये पास। तभी मेरे पापा को खो दी हूँ। जब मेरे कमी महसूस होता तब आते हैं। पढ़ाई लिखाई में और कुछ काम के लिए पापा रह लेते तो मेरे साथ देते, मैं पढ़ भी लेती और आगे कुछ ना कुछ कर लेती पढ़ लिख के। मम्मी रोते हुए रह लेते हैं। 6 एसपीओ, 17 ग्रामीण, 1 स्वास्थ्य कर्मी, 47 ग्रामीणों का अपहरण कर 6 ग्रामीणों की हत्या कर दी गई। 20 घायल ग्रामीणों में से 3 ग्रामीणों की मृत्यु हो गई। 220 घरों को आग लगाकर जला दिया गया। 8 महीने का दुधमुहा बच्चा भी जिंदा जल गया। कुल 33 व्यक्तियों के बलिदान और मौत के तांडव की सिहरन आज भी जीवित बचे ग्रामीणों को दहशत से भर देती है। यहाँ पे बहुत बड़ा घटना हुआ था। उस दिन रात के लाइट भी गोल हो गया, चारों तरफ घेरे हैं और पूरा आग लगा दिए हैं। घर मन में गोली से भी मारे और तीर धनुष से भी मारे हैं, टंगिया से भी मारे हैं, चाकू से भोंक दिए हैं। गांव के मुखिया लोग को भी मारे हैं और घर मन में अंदर दरवाजा तोड़ के भी अंदर घुस के मारे हैं। महिला को देख के उसको भी नहीं बचाए, उनको भी मारे और बच्चे लोग को भी ऐसे मारे। बुजुर्गों को भी नहीं छोड़े, हाथ पैर भी तोड़ दिए हैं और उनके हाथ में जो मिले उनको लेके गए और उन लोग को मार के फिर दूसरा दिन ला के रोड में फेंक दिया। और हमारे यहाँ तो बकरी उकरी मुर्गा उर्गा पालते हैं, पूरा जल गया है। और हमारे यहाँ बड़े पिताजी भी
पूरा जल गए थे सर। उसको तो हम ही लोग बो के मरघट तक का ले जाके भी डाले। अगली सुबह देखने से पूरा तो कहीं भी देखो लाश ही है। पीने के लिए पानी भी नहीं मिला है, ऐसा टाइप का हुआ। बोलने से आंसू आता है। कई लोगों को तो टांगी से भी काट दिया गया था, यानी कि निर्मम हत्याएं की गई थी। इस तरह की निर्मम हत्याओं को अंजाम हिडमा के नेतृत्व में दिया जा रहा था, इसलिए जो है हिडमा को खूंखार माओवादी बताया जाता है। और जब हिडमा मारा गया तो लोगों में उसको लेकर संवेदना जागने लगी है। कई लोग उसे हीरो मान रहे हैं। खैर जो भी हो, चलिए जानते हैं कि कैसे उसे मारा गया। हिडमा को मारने के लिए खुफिया विभाग और आंध्र प्रदेश के जिला पुलिस की जो है कड़ी मेहनत कई महीनों से चल रही थी। गुप्त तरीके से उसकी रेकी की जा रही थी। सुरक्षा बल जानते थे कि उसे बस्तर में जो है मारना आसान नहीं होगा, और मारा भी जाएगा तो आदिवासियों के दिल में उसके लिए एक अलग सी जगह है और संवेदना जाग जाएगी और वो हीरो बन जाएगा। पूरे खुफिया ऑपरेशन को कुछ विशेष अधिकारियों ने अंजाम दिया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो माओवादी आतंकवादी के मौत पर भी सवाल खड़े करते हैं, उसे हीरो बनाते हैं। हिडमा के टीम में लगभग 30 से 40 संख्या में लोग थे, जिन्हें एक रणनीति के तहत अलग अलग किया गया था। और सूत्रों के हवाले से बताया जाता है कि हिडमा ने सरेंडर करने की इच्छा भी जाहिर की थी, जिसके बाद जो है उसके दस्ते सदस्यों को आंध्र प्रदेश बॉर्डर की तरह जो है निकाला गया था। फिर खबर आती है कि हिडमा इनकाउंटर में मार दिया गया। एक खूंखार नक्सली को हीरो बनाने की होड़ जो है सोशल मीडिया से लेकर अर्बन नक्सली लगातार कर रहे हैं, और ऐसे में हिडमा का मरना तो तय था। कई लोग मारे गए नक्सलियों के ड्रेस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि उनके ड्रेस जो है वो काफ़ी नए दिखाई दे रहे हैं। फर्जी मुठभेड़ जो है बताया जा रहा है। सवाल लाख चाहे जो भी हो, लेकिन हिडमा मारा जा चुका है। जो अगला टारगेट है वो है मिश्र बेसरा, जो कि अभी पश्चिम सिंहभूम जिले में है, और अभी जो है मात्र 2 पोलित ब्यूरो मेंबर पूरे भारत में हैं। ऐसे में पश्चिम सिंहभूम में पोलित ब्यूरो मेंबर मिश्र बेसरा है, जिसको लेकर सुरक्षा बल के जवान लगातार अब जो है ऑपरेशन आगे की रणनीति बनाने में जुट गए हैं।